तो दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक ने आपके नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर डेटाबेस के लिए यहाँ पे क्रोर्स में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम 9,239 करोड़ के आसपास था। पिछले साल 7,842 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का टोटल इनकम 10,453 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के टोटल इनकम के अंदर लगभग बोल सकते हैं 32% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर क्वार्टरली बेसिस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पे भी कंपनी के टोटल इनकम के अंदर वही बोल सकते हैं आपकी 13 से 14% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले। तो कंपनी का टोटल इनकम देखें तो एक अच्छे खास अमाउंट में आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है साल दर साल, क्वार्टर क्वार्टर दोनों। कंपनी के इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 15,836 को जनरेट किए थे, पिछले साल 13,716 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 16,426 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो आपको साल दर साल, क्वार्टर क्वार्टर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के एनआई के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम के अंदर, क्योंकि बेसिकली जितने भी ब्रोकरेज हाउस है उनका जो एस्टीमेट था कंपनी के एनआई को लेकर था, जो कि आपके सामने आ चुका होगा। तो इस क्वार्टर में अगर देखा जाए तो कंपनी का एनआई जो निकल के आता है वो 7,020 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है, जबकि मार्केट का अनुमान था कंपनी के एनआई को लेकर वो था 6,980 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था कंपनी के एनआई को लेकर उससे बेहतर कंपनी का एनआई आपको आता हुआ देखने को मिला है, या कह सकते हैं आप इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी खर्चे 18,293 करोड़ के आसपास, पिछले साल 15,216 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 19,342 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ऑन एंड एवरेज आप कर सकते हैं कंट्रोल में ही आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 7,448 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 4,461 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 5,044 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली, लगभग बोल सकते हैं 14% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। वहीं अगर क्वार्टरली बेसिस पे जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट भी आपको देखने को मिल रही है। और ये गिरावट क्यों हुई है इसका रीजन भी मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली क्या हुआ है कि इस क्वार्टर पिछले क्वार्टर में कंपनी को 3803 करोड़ का आपको मतलब एक्सेप्शनल आइटम में कंपनी को फायदा हुआ था, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट आपको इतना ज़्यादा आपको देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस को आप छोड़ दीजिए, क्वार्टरली बेसिस पे भी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट जो है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। प्रोविजन की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 774 करोड़ कंपनी ने मतलब खर्च किए थे, मतलब प्रोविजन के रूप में कंपनी ने गंवाए थे। पिछले साल 454 करोड़, अभी देखें तो 890 करोड़ के आसपास है। तो प्रोविजन देखें तो कंपनी का बढ़ता हुआ देखने को मिला। तो इससे टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एक्सिस बैंक के भी प्रोविजन आपको बढ़ते हुए देखने को मिले थे, लेकिन मार्केट का रिएक्शन उस पर कुछ ज़्यादा था नहीं। तो मेरे पास अगर देखें तो बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट है कंपनी के प्रॉफिट को लेकर। तो कंपनी ने शो कितना किया है, 5,044 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में शो किया है, जबकि मार्केट का अनुमान था कंपनी के प्रॉफिट को लेकर वो कंपनी के स्टैंड अलोन रेवेन्यू के ऊपर है। तो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के ईपीएस देख लेते हैं क्या है, लेकिन पहले प्रॉफिट ही देख लेते हैं। तो पिछले मतलब इस साल कंपनी का जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है 3,343 करोड़ का प्रॉफिट निकल के आ रहा है, जबकि जितने भी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट है आपके सामने आ चुके होंगे। देखा जाए तो मार्केट का मानना था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगभग 3,500 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे देखें तो 3,343 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उससे 3% कम कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 31 रुपये के आसपास था, पिछले साल देखें तो 16 रुपये, अभी देखें तो 17 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। ग्रॉस एनपीए की बात करें तो 1.72 से गिर के 1.49 आ चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में 1.39 था। तो यहाँ पे देखें तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का जो ईपीएस है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, जो कि थोड़ा सा नेगेटिव है। नेट एनपीए 0.37 से बढ़ के 0.43 आपको आता हुआ देखने को मिला। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप कह सकते हैं नेगेटिव यहाँ पे आपको देखने को मिला है। क्वार्टरली बेसिस पे भी कंपनी का नेट एनपीए आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर नंबर को मैं समराइज करूँ तो देखिए एनआई देखें तो कंपनी का जो एनआई है जितना मार्केट को उम्मीद थी एकदम उतना ही आता हुआ देखने को मिला। तो इनलाइन आप कर सकते हैं। प्रॉफिट जो है मार्केट के एस्टीमेट से थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल रहा है, और कंपनी के ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए देखें तो थोड़े से यहाँ पे नेगेटिव आपको देखने को मिल रहा है। तो बाकी देखते हैं मार्केट का कैसे रिएक्शन देखने को मिलता है, लेकिन ओवरऑल देखें तो थोड़े न्यूट्रल से नेगेटिव नंबर आप कर सकते हैं कंपनी के देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।